हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए हो तो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और उन्होंने बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कौन सी वैल्यूज के लिए n की, अगर हम n की कोई वैल्यू निकालते हैं कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज की जो nth टर्म्स है ना वो इक्वल होंगी। तो दोनों की उन्होंने nth टर्म्स बोला है कि इक्वल होंगी। कौन सी वैल्यू पर n की, कौन सी वैल्यू पर दोनों की nth टर्म्स इक्वल होंगी, तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों की nth टर्म्स को इक्वल लिख दें। तो देखिए ये वाली एपी है तो इसमें है, इसकी nth टर्म लिखते हैं। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है nth टर्म का फॉर्मूला। और a है हमारा 63 प्लस n माइनस 1, तो हमें n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिख देते हैं। और d क्या आएगा, 65 में से 63 माइनस करेंगे 2। ये तो आ गई फर्स्ट एपी की nth टर्म, ठीक है। इसको an1 ले लेते हैं हम। अब ये सेकंड वाली एपी है तो इसकी nth टर्म को हम लिखते हैं। तो फॉर्मूला सेम होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a है 3 प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है और d है हमारा 10 में से 3 माइनस किया 7। तो उन्होंने क्या बोला है कि n की वैल्यू फाइंड करनी है और बोला है कि ये दोनों की जो nth टर्म्स है ना वो इक्वल होंगी। तो दोनों के nth टर्म को इक्वल रख दें। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दूसरी वाली जो एपी है उसकी nth टर्म हमारे पास है ये। तो इक्वल रख कर दिया। अब सॉल्व कर देते हैं। 63, 2 को मल्टीप्लाई किया हमें 2n, 2 को 1 से किया 2, 3 ऐसे कैसे, 7 से इनको मल्टीप्लाई किया n माइनस 1 को, तो 7n माइनस 7। अब 63 में से 2 माइनस करेंगे 61 और 2n को हम इस तरफ ले जाते हैं और ये माइनस, ये 3 है, 3 और 3 प्लस का है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 3 हो गया। ये 7 माइनस का है, यहाँ ले आते हैं प्लस का 7 हो गया। अब इधर क्या रह गया 7n और ये जो 2n है प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस का 2n। अब 61 में से माइनस करेंगे हम, 3 को माइनस करेंगे तो 58 आ जाएगा। और 58 में हम जब 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65 और इधर माइनस करके आ जाएगा 5n। तो n इज इक्वल टू 65 बाई n और ये आ जाता है हमारे पास 13। तो n की वैल्यू आ गई 13। स्टार्ट करते हैं 16th क्वेश्चन। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। तो हमको एपी निकालनी है और एपी के लिए हमें क्या चाहिए, ए फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और डी होनी चाहिए। हम उसकी सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो whose, उन्होंने बताया कि थर्ड टर्म 16 है, मतलब A3 हमारे पास 16 है, ठीक है। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स, सेवंथ टर्म एक्सीड्स है मतलब ज़्यादा है द फर्स्ट 5th टर्म। सेवंथ टर्म 5th टर्म से क्या है, एक्सीड्स है मतलब ज़्यादा है बाय 12। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेवंथ टर्म अगर दोनों को इक्वल लिखना चाहें, A7 और A5, अब ये एक्सीड है, ये 12 ज़्यादा है, बराबर करने के लिए तो इधर 12 ऐड कर दें, ठीक है। ये हमको इन्फॉर्मेशन ही दी है जिससे हमको एपी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। A3 का फॉर्मूला होगा a प्लस 2d इक्वल टू 16। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। A7 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 60 इक्वल टू A5 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। तो देखिए a और a इक्वल टू की दोनों साइड पे सेम है, मतलब इधर भी पॉजिटिव a है इधर भी पॉजिटिव a है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 6d, 4d को इस तरफ ले आओ तो माइनस 4d, ये 12 है तो ये हो गया 12 यहाँ पर। अब 6 माइनस 4 2d
इक्वल टू 12 एंड डी इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6। तो डी की वैल्यू हमने 6 निकाल ली है। अब ये वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं और जिससे कि हम ए की वैल्यू निकाल ले और उसके बाद हम ए पी निकालेंगे। तो लिख देंगे पुट डी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं 2 + a + 2d इक्वल टू 16। तो a ऐसे ही लिखेंगे +2, d है 6 इक्वल टू 16। तो a + 2 6 = 12 इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 16 - 12 दैट इज 4। तो a तो हमारा निकल गया है 4। हमको AP निकालनी है। तो AP क्या बनेगी वो देखिए, फर्स्ट टर्म तो हमारी a तो 4 आ गया, ठीक है। अब हमको सेकेंड टर्म लिखनी है। तो सेकेंड टर्म हम निकाल देते हैं यहाँ पर A2। तो A2 का फॉर्मूला हो जाएगा a + d, ठीक है। तो a है हमारे पास 4 और d है 6 10। तो वैसे भी हमें आगे अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो भी टर्म्स निकाल सकते हैं, नहीं तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। 4 में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया 6 आ गया। इसमें अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा थर्ड टर्म आ जाएगी 16 एंड सो ऑन। 3 टर्म्स ही काफ़ी हैं। ये थर्ड टर्म मैं आपको फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा देती हूँ। A3 को अगर निकालेंगे तो a + 2d फॉर्मूला हो गया। a है हमारा 4, 2d है 6। तो 4 2 6 = 12 इक्वल टू 16। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, हम उसे ऐड करके भी टर्म्स निकाल सकते हैं, पी निकाल सकते हैं, या फिर फॉर्मूले से भी टर्म्स निकाल के उनको यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 18 13 और लास्ट टर्म 253 दे रखी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो आपको सिंपली 20th टर्म निकालनी होती तो आप क्या करते, A20 का फॉर्मूला लगाते, a + 19d और जो है निकाल देते टर्म। लेकिन 20th टर्म तो निकालनी है, इन्होंने क्या डिफरेंट चीज़ बताई है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमको पीछे से काउंट करते हुए 20th टर्म निकालनी है। आगे से हम काउंट करेंगे तो 20th टर्म कुछ और आ सकती है, और जब लास्ट से शुरू करेंगे तो 20th टर्म कुछ और आएगी। तो मतलब यहाँ से काउंट करना, हम लास्ट से शुरू करेंगे तो हम यहाँ से काउंट करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ये हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग शुरू हो रही है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, इधर को चलेंगे ना, लेफ्ट को चलेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ये होगी, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि ए जो है ना, फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी ये 253। अगर हमें सिंपली 20th टर्म निकालनी होती तो हम फर्स्ट टर्म 3 लेते और कॉमन डिफरेंस निकाल देते, 5 आ जाता। लेकिन हमें 20th टर्म लास्ट से निकालनी है, तो लास्ट से काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो पहली टर्म तो हम इसको ही काउंट करेंगे ना। तो ए हो गया हमारा 253। और दूसरा इसमें डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ स्टार्टिंग से निकाल लीजिए। तो 8 - 3 कॉमन डिफरेंस आएगा 5। अब अगर लास्ट से कोई भी टर्म आपको किसी भी क्वेश्चन में AP में निकालनी है तो उसमें क्या करना है, आपको एक कॉमन डिफरेंस आगे से ही निकाल के, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड टर्म से कॉमन डिफरेंस निकाल के उसका साइन चेंज कर देना है। ये 5 है तो इसके साथ हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। बस यही डिफरेंस है इसमें। लास्ट से अगर काउंट करना है लास्ट टर्म, तो जो लास्ट टर्म होगी हमारी वो A हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस हम यहीं से निकाल लेंगे और उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर मान लो -2 आता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल के, तो -2 का साइन चेंज करके वो +2 बन जाता है। अभी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया है 5, तो 5 का मैंने साइन चेंज कर दिया। बस इसके बाद आपको ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से, जैसे अब A20 है तो सिंपल तरीके से कर देना है। A20 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 19d। सिर्फ a की वैल्यू और d की वैल्यू जो है आपको ध्यान से, यहाँ पर अगर लास्ट से कोई टर्म निकालनी हो तो ध्यान से लिखनी पड़ेगी। जो कॉमन डिफरेंस होगा उसका साइन चेंज कर देना है, और जो लास्ट की टर्म है उसको फर्स्ट टर्म लेना है। अब सिंपली हम 20th टर्म निकालते हैं। तो a है हमारा 253 + 19, d है हमारा -5। तो 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 95। अब इसको माइनस कर देते हैं, और ये 158। तो यहाँ पर हमारी जो A20th टर्म है स्टूडेंट्स, 20th टर्म जो है 158 आएगी।
फ्रॉम दी लास्ट से अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, कमेंट जरूर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।